श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। ये स्कंधा कांड का 27वां सर्ग है और उसका तीसरा भाग। इसमें सुग्रीव के राज्याभिषेक का वर्णन है। ततस्ते वानर श्रेष्ठम अभिषेक्तुम यथा विधि रत्नैर्वस्त्रैश्च भक्ष्यैश्च तो स्वीत्वा द्विजर सभान। इसके बाद जब सारी वस्तुएं इकट्ठा हो गई तो वानर श्रेष्ठ जो थे उस सुग्रीव का अभिषेक करने के लिए ब्राह्मणों को रत्न और वस्त्रों आदि का दान करके उनको संतुष्ट करके अभिषेक करने के लिए सब एकत्र हो गए। ततः कुश परिस्तीर्णम समृद्धम जात वेदसम मंत्र पूतेन हविषा हुत्वा मंत्र विदो जना। इसके पश्चात जो मंत्रविद, मंत्र को जानने वाले लोग थे, मंत्रवेत्ता पुरुष थे, उन्होंने वेदी पर अग्नि की स्थापना करके उसके चारों ओर कुश बिछा करके और फिर उसमें अग्नि का संस्कार करके उसमें मंत्रों से आहुति दी। ततो हेम प्रतिष्ठानी वरास्तरण समृते प्रासाद शिखरे रम्ये चित्रमाल्योपशोभिते। उसके बाद महल के शिखर पर, अट्टालिका पर विचित्र माल्यों से सजा करके एक सोने का आसन रखा गया और उस पर एक श्रेष्ठ वस्त्र बिछाया गया। प्रांग मुखम विधिवन मंत्र स्थापित्वा वरासने। उस श्रेष्ठ आसन पर सुग्रीव पूर्वाभिमुख होकर के बैठे। नदी नदेभ्य संहृत्य तीर्थेभ्यश्च समन्ततः। जैसे राजाओं का अभिषेक होता है, राज्याभिषेक, उसी तरह से हो रहा है कि नदियों से लाए गए और तीर्थों से लाए गए जल के द्वारा आहृत्य च समुद्रेभ्य सर्वेभ्यो वानर। सभी वानर श्रेष्ठ समुद्र से लाए गए जल को अपह कनक कुंभेषु निधाय विमलम जलम, उस सारे जलों को सोने के कलश में रखा। शुभै ऋषभ श्रृंगैश्च कलशैश्चैव कांचनै। बैलों के सींगों से और स्वर्ण के कलशों से शास्त्र दृष्टेन विधिना महर्षि विहितेन च। शास्त्र दृष्टि से ऋषियों द्वारा गजो गवाक्षः गवयः सर्वो गंधमादनः महेन्द्रस्य द्विविधश्चैव हनुमांश्चाम्वांस। तथा गज, गवाक्ष, गवय, सरफ, गंधमादन, मैंद, द्विविध, हनुमान आदि जो वानर थे। अभ्यसिंचत सुग्रीवम प्रसन्नेन सुगंधिना सलिलेन। इन सभी वानर श्रेष्ठ सेनापतियों ने सुग्रीव का अभिषेक किया सुगंधित जल से, प्रसन्न होकर के सुगंधित जल से। सहस्राक्षम वसो वासवम था। जिस प्रकार से वसुओं ने सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र का अभिषेक किया था। अभिषेक्ते तो सुग्रीवे सर्वे वानर पुंगवाह प्रचक्रुषु महात्मानो हृष्टा सत्सहस्रशः। सुग्रीव का अभिषेक हो जाने पर सभी वानर सेनापतियों ने सुग्रीव की जय जयकार की, सैकड़ों बार सुग्रीव की जय जयकार की। रामस्य तु वचः कुर्वन् सुग्रीवो वानरेश्वरः। और वानर राज सुग्रीव राम की आज्ञा का पालन करते हुए अंकदम संपरिस्वज्य युवराज्ये अभ्यसेचयत्। अंगद का आलिंगन करके उनको उनका युवराज पद पर अभिषेक किया।
अंगदे चाभिषिक्ते तु सानुक्रोशा प्लवंगमाः। और अंगद का अभिषेक हो जाने पर जो बानर थे वो साधु साधु सुग्रीव महात्मानो है पूजन। जो दयालु बानर थे उन्होंने सुग्रीव की साधु साधु कह करके बहुत प्रशंसा की, पूजा की। रामम चैव महात्मानम लक्ष्मणम च पुनः पुनः प्रीतास्तुस्तु सर्वे तादृश तत्रवर्ती। और महात्मा राम तथा लक्ष्मण की बार बार वे जो श्रेष्ठ वानर थे वो प्रसन्न होकर के उनकी प्रशंसा करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे, क्योंकि सुग्रीव राम की वजह से ही युवराज के पद पर अंगद का अभिषेक हुआ। हृष्ट पुष्ट जना किरणा पताका ध्वज शोभिता बभूव नगरी रम्या किष्किंधा गिरि घवर। जो हृष्ट पुष्ट लोग थे उनसे व्याप्त और ध्वज पताकाओं से सुशोभित किष्किंधा गिर की गुफा में किष्किंधा नगरी अत्यंत सुशोभित हुई। निवेद्य रामाय तदा महात्मनि महाभिषेकम कपिवाहिनी पति। उसके पश्चात सुग्रीव ने अपने अभिषेक का समाचार महात्मा राम को निवेदन किया, जाकर के उनको बताया। रुमाम च भार्याम उपलब्ध वीरवान, और वीर अपनी पत्नी रुमा को प्राप्त किया। अवाप राज्यम त्रिसाधिपोयता, और राज्य को प्राप्त किया जैसे देवराज इंद्र ने स्वर्ग का त्रिलोक का राज्य प्राप्त किया हो। तो कहाँ अभी सुग्रीव जो थे वो कह रहे थे कि हे राम मुझे मरने की अनुमति दीजिए। जब शमशान में पहुंचे, जब भाई कि अपने का मृत शरीर देखा, तारा का विलाप देखा और अंगद का विलाप देखा, तो उनको वैराग्य हो गया था। और कहाँ उनका विधि विधान से राज्याभिषेक हो रहा है, वैभव दिखाया जा रहा है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि वैराग्य तभी तक होता है जब तक हम शमशान में रहते हैं, जब प्रकृति की विनाश लीला देखते हैं। लेकिन जैसे ही वह विनाश दृश्य आंखों से ओझल होता है, वैसे ही हम इस संसार रूपी सागर में डूब जाते हैं, भूल जाते हैं। यही नियम है। धन्यवाद।